दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं, जैसे हमने शुरू किया था पॉलिटी की क्लास है, तो पॉलिटी की क्लास में आज हम क्लास करेंगे आगे की, जो कि टॉपिक है आपका भारत के संविधान के स्रोत। कि भारत के संविधान में जो अनेक चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, या फिर संसदीय व्यवस्था है, ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई। इसीलिए अनेक विद्वान या अनेक लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है उधार का थैला है। तो देखते हैं क्या ये कथन सही है या नहीं, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमने कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर या कहेंगे यहाँ से प्रेरणा लेकर इन संविधान में, अपने संविधान में कौन सी चीज़ है, कहाँ कहाँ के संविधान से ली है, क्या वो एज इट इज ली है या उसमें कुछ डिफरेंस है या कुछ चेंजेस करके हमने अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें ली है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, या जो स्रोत है मेनली अगर बात करें किसी भी देश के संविधान की बात करें, कोई भी देश का संविधान हो, वहाँ के संविधान में जो मुख्य बातें हैं वो कहाँ से ली गई, मतलब देश के संविधान को बनाने में कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ले सकती है। एक तो हमने क्या लिया, विदेशों से भी लिया है कुछ, और कुछ यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे उस समय भी हमने जो रेगुलेशन या फिर एक्ट आए हुए थे, या एक्ट कहेंगे, अधिनियम कहेंगे, चार्टर एक्ट कहेंगे, उनसे भी कुछ कुछ चीज़ें ली है। तो देखेंगे स्रोतों में पहले टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान के स्रोत दुनिया भर के संविधान की बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके द्वारा दुनिया के बहुत से देशों के संविधान को पढ़ा गया। पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकाला गया कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कौन सा संविधान या कौन सा प्रोविजन ठीक है वो लिए। और इसमें देखते हैं हम विदेशी और देशी स्रोत है। अगर देशी स्रोत की बात करें तो इसमें है भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, या कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि मेजरली एक पार्ट या कहेंगे कि 395 जो अनुच्छेद टोटल है उसमें से 250 प्लस अनुच्छेद इसी में से लिए गए हैं। लगभग इतना इसकी वैल्यू है। विदेशी स्रोत देखेंगे जैसे कहाँ कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, अन्य देशों से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न कुछ लिए हुए हैं। देखिए फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ले रखे। अगर एक बात करें तो भीमराव, जैसे हमने कहा था, अनेक लोग या विदेशी लोग या फिर जो भी विद्वान है कभी कभी इसको उधार का थैला कह देते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं उनके बारे में या इसके बारे में, उस पर बात करते हैं, उसको देखते हैं। इसके बारे में भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। सही बात, किसी भी देश के विचारों पर किसके पेटेंट हो सकते हैं, किसी भी देश के पेटेंट नहीं है। इससे इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि किसी भी मूल विचारों पर किसी भी देश के पेटेंट नहीं है, इसमें अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। इसी सोच के साथ भारतीय संविधान के विभिन्न देशों से कई महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। तो कौन कौन से प्रावधान है, क्या क्या वो देखते हैं। अब विदेशी, प्रमुख विदेशी स्रोत, देशी स्रोत तो हमने देख लिया। देशी स्रोत के अंतर्गत हमारा केवल और केवल क्या 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जिसमें से मेजरली हमने पोर्शन लिया हुआ है। अब देखेंगे विदेशी स्रोत में सबसे पहला है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहली चीज हमने लिया है मौलिक अधिकार। यहाँ से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो हमें राज्य के खिलाफ नागरिकों को दिए जाते हैं, वो हमने अमेरिका से लेकर, जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में प्रोविजन दिया गया है, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक में दिया गया है। दूसरा, निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग की प्रक्रिया। जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसके बारे में या उसके निर्वाचन के बारे में, प्लस उस पर जो इम्पीचमेंट या फिर संविधान का अतिक्रमण करने पर उस पर जो इम्पीचमेंट लगेगा वो भी यहीं से लिया गया। इसकी जो प्रक्रिया है
आगे आगे उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और राष्ट्रपति का पद नहीं लिया हमने, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया है और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ से ली है, और उपराष्ट्रपति का पद लिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद। आगे देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, और उसकी न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है उसका जो सिस्टम है हमने यहीं से लिया हुआ है। आगे देखते हैं कहाँ से लिया है। अमेरिका से 4 चीजें ली है हमने, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उन पर महाभियोग, और इसी के साथ उपराष्ट्रपति पद लिया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था यहाँ से ली है हमने। आगे देखते हैं कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है, कहाँ से लिया हुआ है। आगे बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन जहां से जिसके हम गुलाम भी रहे हैं। सबसे पहले संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए हमने यहाँ से, संसदीय प्रणाली। एकल नागरिक, क्या होती है नागरिकता, भाग 2 में आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 जो है आपकी नागरिकता है, इसमें नागरिकता कैसी होगी, एकल होगी। जैसे राज्य आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, राज्य, यहाँ राज्य का मतलब है जैसे देश, आपकी नागरिकता जो होगी इंडियन होगी, ना कि जो आपकी सिटीजनशिप होगी वो इंडियन होगी। जैसे आप पासपोर्ट बनाते हैं, कभी पासपोर्ट होता है, उत्तराखंड सरकार का पासपोर्ट तो नहीं बनेगा, वो बनेगा सीधे सीधे किसका बनेगा, भारत सरकार का पासपोर्ट बनेगा, या यूपी राज्य का पासपोर्ट तो नहीं बनेगा, एक सरकार का, भारत सरकार का बनेगा, वही एकल नागरिकता है। यही नागरिकता एकल कहलाती है, देश में एक नागरिकता होगी। दूसरा, कानून के शासन का विचार, कानून का शासन, शासन किसका होगा, कानून का, चाहे वो अमीर गरीब जो भी हो, अगर एक जैसे क्राइम करते हैं तो एक जैसी सजा उनको दी जाएगी। कानून के समक्ष सभी बराबर है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। ये हमने ब्रिटेन से लिया। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास कुछ स्पेशल पावर्स रहेंगे, ये संसदीय विशेषाधिकार हमने यहीं से ली है ब्रिटेन से। 4 चीजें कौन कौन सी, पहली संसदीय प्रणाली, दूसरी एकल नागरिकता, तीसरा कानून के शासन का विचार, और चौथा हमने लिया है संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार यहाँ से लिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब इमरजेंसी जब कभी लग जाती है, इमरजेंसी के दौरान कुछ आर्टिकल ऐसे ही हैं, इमरजेंसी लगते स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, उन पर कोई भी राइट्स नहीं रहते हैं। इसकी बात हमने जर्मनी से ली है। अगला जापान से क्या लिया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है जो विधि में हमारी प्रक्रिया दी गई है वो सारी ये कहां से ली हमने, जापान से ली है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से पहली चीजें हमने ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन, संविधान में कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, 378 जो है, 359 368 हमने लिया है, जो यहीं से लिया हुआ है। अपने संविधान में 368 में वो जोड़ा आर्टिकल हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसी के साथ राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी हमने यहीं से लिया है। अब देखते हैं आयरलैंड से, आयरलैंड से जो लिया है नीति निर्देशक, या कहेंगे राज्य के नीति निश्चित तत्व जो राज्य को अधिकार देते हैं कि वो अपने नागरिक को समय आने पर या जब कभी राज्य को जरूरत पड़ती नागरिकों की, वो उनसे हेल्प ले सकती है, या कह सकते हैं उनसे काम करवा सकती है। ये सिटीजन के विरुद्ध राज्य को प्राप्त होते हैं। आगे पढ़ेंगे इनमें जब निजी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। आगे है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, वो कैसे किए जाएंगे इसकी प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है इसके बारे में। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसकी विधि, राष्ट्रपति का इलेक्शन हमने अमेरिका से लिया, चुनाव की विधि हमने कहां से ली है, इस आयरलैंड से ली हुई है। आगे देखते हैं आगे कहां से क्या लिया है। अब आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य दोनों शासन या कह सकते हैं दोनों लॉ बना सकते हैं। कौन कौन, केंद्र और राज्य दोनों लॉ बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसी के साथ व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन चलता है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। रूस सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। मौलिक कर्तव्य एक तो हमने रूस से लिए, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास, और इसी के साथ जो प्रस्तावना में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द जोड़े हैं आदर्श के तौर पर, उन्हें हमने कहां से लिया हुआ है? सोवियत संघ या कहेंगे वर्तमान रूस से लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आगे जो है कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। एक केंद्र जो होगा मजबूत होगा और उसी के साथ संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, फेडरल की बात करते हैं हम। अगला, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। एक तो क्या लिया? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करेगा राष्ट्रपति के माध्यम से। अगला, उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार के यहाँ कहाँ तक होगा? वो सारी चीजें हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। फ्रांस से गणतंत्र, डेमोक्रेटिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को हमने फ्रांस से ही लिया हुआ है। ये सारी चीजें थी जो हमने अनेक अनेक देशों से लिया हुआ है, अनेक देशों से लिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि कुछ चीजें हमने बाहर के देशों के संविधान का अध्ययन करके यहाँ ली है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाए। ये इसके लिए भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, स्वयं कहते हैं, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये संविधान में भीमराव अंबेडकर जी कोट करते हुए कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा। थैंक यू।